जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पास एंट्री टेस्ट सीरीज जो है उसका आगाज कर दिया है, और जिसमें हम तमाम प्रोविंसेस के जो एमडी कैट पास पेपर्स हैं चैप्टर से रिलेटेड वो हम सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसमें नम्स के एमडी कैट नम्स के जो पास पेपर्स हैं वो भी शामिल हैं। सो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इस हवाले से, उस चैप्टर का नाम है जी ए सेलुलर लाइफ, जो हमारे करंट एमडी कैट सिलेबस में यूनिट नंबर 1 जो है वो रखा गया है। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज एमडी कैट के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो हमारा है, द एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विच कॉज लिवर इन्फेक्शन इज। तो वो कौन सा एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो लिवर इन्फेक्शन का बायस बनता है? तो वो है हेपाटाइटिस सी वायरस। क्योंकि ये जो वायरस है इसमें लिवर इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो इतनी आसानी से शो नहीं होती। सिम्टम्स बहुत लेट स्टेज पर जाकर शो होती हैं, जिसकी वजह से लिवर इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन इज। एचआईवी इन्फेक्शन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? तो जी पहले होगा अक्यूट एचआईवी, देन उसके बाद होगा क्रोनिक एचआईवी, और देन उसके नतीजे में लास्ट स्टेज पर जाकर जो है वो एड्स होता है। तो इसमें हमने स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन पढ़ी थी। इसके लिए आपको रिकमेंड किया जाएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर जो है वो उसका लिंक दिया गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप उस वन शॉट लेक्चर को जो है वो तैयार करें, अपने उसके पर्सनल नोट्स बनाएं। उसके बाद आप इन एमसीक्यूज की जो है वो प्रैक्टिस करें। सो करेक्ट सीक्वेंस जब हम एचआईवी इन्फेक्शन का देखेंगे तो पहले अक्यूट एचआईवी होगा, देन उसके बाद क्रोनिक एचआईवी होगा, और देन उसके बाद जाकर जो है वो एड्स की सिम्टम जो है वो शो होंगी प्रॉपर तौर पर। एड्स जो है वो होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एचआईवी। इनमें से ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज को भी जरा डिटेल में ऐड करते चलिएगा। ये जो हमने ऊपर बात की कि जी एचआईवी इन्फेक्ट कौन सा वायरस जो है वो लीवर इन्फेक्शन कॉज करता है, तो देखा जाए तो ये सारे ही बेसिकली हेपाटाइटिस वायरस हैं जो कि अल्टीमेटली लीवर इन्फेक्शन से ही जो है वो रिलेटेड होते हैं। लेकिन एचआईवी की जब हम बात करते हैं तो ये जो वायरस है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये बेसिकली एक नॉन एनवेलप्ड जो है, ये बेसिकली नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। जबकि हमसे पूछा जा रहा है एनवेलप्ड आरएनए के बारे में जो है वो बताएं। और इसी तरह हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली एनवेलप्ड, ये हमारे पास एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक है। और एच आई वी जो है ये खैर इसका ताल्लुक लीवर इन्फेक्शन से नहीं है, ये एड्स काज करता है। और एच सी वी जो है ये बेसिकली हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और एनवेलप्ड वायरस। तो बताने का मकसद ये है, हैं तो ये सारे हेपाटाइटिस वायरस, एच ए वी, एच बी वी, एच सी वी, ये सारे लीवर इन्फेक्शन काज करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एनवेलप्ड वाले वायरस को मेंशन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आपको बताया कि एचआईवी का जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास पहले एक्यूट एचआईवी होगा, देन क्रोनिक एचआईवी होगा, और देन उसके बाद जो है वो एड्स होगा। एक्यूट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म सिम्टम्स होंगी, क्रोनिक में लॉन्ग टर्म होंगी, एंड देन एड्स होगा। नेक्स्ट आ जाती है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एचआईवी। देखिए जी, अगर हम एचआईवी की डायग्राम ड्रा करते हैं तो एचआईवी में हमने पढ़ा था कि दो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड जो हैं वो आरएनए होंगे। फिर इसके अलावा जो है
यहाँ पर एक एंजाइम बड़ा ही खास होगा, डेट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और फिर हमने पढ़ा था कि इसके गिर्द क्या मौजूद होगा, इसके गिर्द प्रोटीन का बना जो है एक कैप्सिड होगा, ये प्रोटीन का कैप्सिड है। और देन उसके गिर्द क्या मौजूद होगा, एनवेलप मौजूद होगा। और उस एनवेलप के ऊपर हमने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन से बने जो है वो यहाँ पर क्या मौजूद होंगे, स्पाइक्स मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हैं, ये हमारे पास हैं स्पाइक्स। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज एनवेलप। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कैप्सिड कहलाएगा। ये वाला जो है ये हमारे पास एंजाइम है, डेट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारे पास एंजाइम है। और देन ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। आरएनए खैर होता भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आरएनए भी एचआईवी वायरस में होता है, प्रोटीन कैप्सिड की फॉर्म में होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। यहाँ पे कहीं भी राइबोसोम जो है वो मौजूद नहीं है। सो राइबोसोम जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी पॉक्स वायरस से रिलेटेड है, कि जी पॉक्स वायरस क्या है। तो पॉक्स वायरस सिंपल आपने याद रखना है कि पॉक्स वायरस जो है ये बेसिकली एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है। पॉक्स वायरस जो है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और उसको हम लार्जेस्ट वायरस भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज। इसके बारे में कुछ और चीजें भी आपने याद रखनी है कि पॉक्स वायरस जो है इसको हम लार्जेस्ट वायरस भी कंसीडर करते हैं। और ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड तो है ही, लेकिन डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ याद रखिएगा एक्चुअली में ये क्या है, ये एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो यहाँ पर एनवेलप का ऑप्शन नहीं था, सो हमने जो ज्यादा सूटेबल था वो डबल स्ट्रैंड डीएनए को हमने करेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, एचआईवी यूज। तो एचआईवी जो है वो क्या यूज करता है, वो होस्ट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यूज करता है। तो मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए वो जिस एचआईवी वायरस जिस सेल पर अटैक करता है उस सेल को हम होस्ट का नाम देंगे। तो उसका जो आरएनए पॉलीमरेज होगा उसको जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी सम वायरसेस हैव। तो बाज जो वायरसेस होते हैं दे हैव एंजाइम्स, ठीक है। बाज एंजाइम्स, बाज वायरसेस के पास जो हैं वो एंजाइम्स भी होते हैं। जैसे एचआईवी में हम पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, फिर उसी के अंदर प्रोटीएज एंजाइम भी होता है, उसमें उसमें इंटीग्रेज एंजाइम भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट यूजेस द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर मेकिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये सिंपली किसमें हम कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है उसको एज अ टेम्पलेट यूज करता है, एज अ नमूने के तौर पर, मॉडल के तौर पर यूज करता है। एंड देन उससे पहले तो ये बनाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हम कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए कहते हैं। फिर उस डीएनए को जो है वो एज अ टेम्पलेट लेता है और फिर उससे क्या बना देता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है। इसके लिए आपने एचआईवी जो लाइफ साइकिल है वो लाजमी याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो टेटनस जो है ये वायरल डिजीज नहीं है, बेसिकली ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एक बैक्टीरिया की मदद से होती है, जिसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनम। ये साइंटिफिक नेम मैं आपको बता रहा हूँ। ये बैक्टीरिया जो है ये आमतौर पर थ्रू इंजरी बॉडी में एंटर होता है और ये डिजीज जो है वो काज करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी आरएनए पॉजिटिव दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, बाय। तो जो आरएनए पॉजिटिव है वो अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, कैसे करेगा, तो उसके लिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा आरएनए से डीएनए जो है वो बनाने के लिए। नेक्स्ट जी हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टोबैको मोजेक वायरस। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो है जी हमारे पास आरएनए वायरस। आरएनए वायरस याद रखिएगा, हम एक प्लांट डिजीज की बात कर रहे हैं
तो जितनी भी प्लांट डिजीजेस होती हैं, ज्यादातर प्लांट्स में जो वायरस डिजीज काज करते हैं, वो वायरसेस जो हैं वो ज्यादातर केसेस में जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। और जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन एनवेलप्ड होते हैं। ये आपने याद रखनी है बात, कि वो वायरसेस जो प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं, एक तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और दूसरा वो क्या होते हैं, उनके गिर्द एनवेलप जो है वो मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो आरएनए वायरस है। नेक्स्ट है टोबैको मोज़ेक वायरस की जो करेक्ट शेप है वो क्या है, तो वो होती है जी हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस की जो करेक्ट शेप है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसकी जो हमारे पास, अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, जैसे पेंटागोन है, फिर क्यूब शेप है, फिर जो है वो हमारे पास हेलिकल शेप है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें से कौन सी टाइप ऐसी है जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें उसकी एग्जैक्ट शेप को जो है वो मेंशन कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है डेट इज हेलिकल शेप। ये वाली जो शेप है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट शेप है टोबैको मोज़ेक वायरस की। नेक्स्ट हमारे पास है नेकिड डीएनए वायरस जो है, जो नेकिड डीएनए वायरस है, वो हमारे पास इनमें से कौन सा है। नेकेड का मतलब है कि यहाँ पर कौन सा वायरस ऐसा है जो कि नॉन एनवेलप्ड जो है वो कहलाएगा। तो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस को हम नेकेड वायरसेस का नाम भी जो है वो देते हैं। नॉन एनवेलप्ड जो वायरसेस हैं दे आर आल्सो नोन एज नेकेड वायरसेस। तो नेकेड जो डीएनए वायरस हैं वो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है जी पोलियो वायरस। इसको पोलियो माइलिटिस भी जो है वो पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास HBV जो वायरस है, ठीक है, ये हमारे पास जो नेकेड डीएनए वायरस है इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास होगा पोलियो वायरस। और पोलियो वायरस जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज की तरफ। जो हमारे पास एमसीक्यूज है, कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मीडिएटेड बाय, तो ये आएगा पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मीडिएटेड बाय। ये स्टूडेंट यहाँ पे ना आपने ऑप्शंस को थोड़ा करेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि आरएनए से आरएनए बनना है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ क्रोमाटिन रीमॉडलिंग प्रोटीन, या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फैसिलिटेट, या आप कह लें हेल्प करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फैसिलिटेट एंट्री ऑफ एच आई वी वायरस इनटू ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी प्रोटीन होगी, वो होगी जी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। अभी हमने एच आई वी वायरस का डियर स्टूडेंट्स हमने शेप ड्रा की थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एच आई वी वायरस के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, स्पाइक्स मौजूद है। ये स्पाइक्स जो है ना ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये क्या करते हैं जी, इसमें दो प्रोटीन्स होती हैं, एक GP120 होती है और एक GP140 होती है। ये क्या करते हैं, ये जो होस्ट सेल होता है, ह्यूमन का जो सेल होता है उसके साथ अटैच करने में जो है वो हेल्प करती हैं, तभी वो HIV वायरस ह्यूमन सेल के अंदर एंटर हो सकेगा। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से जो है वो बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन रेट्रोवायरसिस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरल जीनोम। अब कौन सा वायरल कौन सा हमारे पास जीनोम है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसको जी कन्वर्ट करना है किसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा वो अल्टीमेटली डीएनए बनाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। रिपीट हो रहा है जी एमसीक्यूज, टेटनस आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज, आ स्ट्रक्चर एनवेलप इज अ प्रोटीन। एनवेलप जो है वो इज अ प्रोटीन विच इज फोन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोकैप्सिड, बिटवीन द न्यूक्लियोकैप्सिड एंड द एनवेलप। तो कौन सी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आना था, डैश इज अ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, डैश इज अ स्ट्रक्चर विच इज फाउंड बिटवीन न्यूक्लियोकैप्सिड एंड एनवेलप। तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट होता है मैट्रिक्स प्रोटीन। ये जो अभी हमने यहाँ पे एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर बनाया था ना, एचआईवी वायरस का ये जो स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट हमने बनाया था, तो ये हमारे पास एनवेलप है। ये वाला जो है, ये जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एनवेलप है। और ये हमारे पास क्या है, ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा न्यूक्लियोकैप्सिड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में आ जाएगा आरएनए, और कैप्सिड को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं, दैट विल बी नोन एज, उस प्रोटीन को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज मैट्रिक्स प्रोटीन, दैट इज मैट्रिक्स प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी, द रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी जीनोम इज इंपॉर्टेंट फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होती है, ये एंजाइम है जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम मॉर्फोलॉजी ऑफ अ हेलिकल वायरस। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो बैकोमोजेक वायरस जो है, इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, इट इज हेलिकल शेप वायरस। नेक्स्ट है जी एचआईवी जो है वो पहली बार रिपोर्ट कब किया गया था, तो एचआईवी जो है ये पहली मर्तबा जो है वो 1984 के अंदर जो है, 1984 के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया गया था 1984 में। नेक्स्ट हमारे पास है जी, कोल्ड इज काज्ड बाय विच वायरस। तो जो कोल्ड है वो किस वायरस की वजह से होती है, तो वो होती है राइनो वायरस की वजह से। ठीक है, राइनो वायरस, एक फ्लू होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से है। कोल्ड किस वायरस की वजह से होता है जी, राइनो वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है द एनवेलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो है, डेट इन्फेक्ट्स द लीवर। अब वायरस कौन सा है, ये यहाँ पे आपने याद रखना है, एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो लीवर को इन्फेक्ट करता है। डज नॉट एनकोड फॉर एन एसेंशियल ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज, लेकिन वो किसी किस्म के एंजाइम के लिए जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो उसके लिए जो है वो जरूरी नहीं होता। तो ये हमारे पास फिर कौन सा वायरस होगा, ये अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस सी है, हेपाटाइटिस आई वायरस है। तो इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर है वो हेपाटाइटिस वायरस है। ठीक है, हेपाटाइटिस वायरस। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी वायरल डिजीज नहीं है, तो वो हमारे पास है जी, डेट इज अडीनो वायरस, वो हमारे पास है अडीनो वायरस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, व्हाट इज अ पर्सन इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। तो डेट इज अ पर्सन इज सेफ फ्रॉम एड्स। नेक्स्ट हमारे पास है, एट विच स्टेज एच आई वी काज एड्स। तो किस स्टेज पर एच आई वी जो है वो एड्स काज करता है, अल्टीमेटली जब एच आई वी वायरस हमारी बॉडी में जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनको अफेक्ट करता है। कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को अगर आपने पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपके पास, ये हमने एमसीक्यूज पहले भी किया था, इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर होगा डेट इज आरएनए डिपेंडेंट होगा, क्योंकि आरएनए से ही आरएनए बनना है, और उसके लिए एंजाइम फिर रिक्वायर्ड होगा आरएनए पॉलीमरेज। अमंग द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस। तो इनमें हमारे पास जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नोन वायरस जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो है जी पिकोरना वायरस। ये हमारे पास जो है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज का जो है वो वायरस है। नेक्स्ट हम, और सबसे लार्जेस्ट हमने डियर स्टूडेंट्स कौन सा पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था पॉक्स वायरस जो है, ये सबसे क्या होता है हमारे पास, लार्जेस्ट वायरस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ऑल डीएनए वायरसेस रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। क्या ये बात ठीक है, यस ऑल, नो, यस बट सम। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा यस बट सम एक्सेप्शंस। ज्यादातर जो डीएनए वायरसेस हैं वो साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो रेप्लिकेशन
साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो हमारे पास जैसे पॉक्स वायरस है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ये सबसे लार्जेस्ट साइज का जो है वो वायरस है। तो इसमें जो हमारे पास डीएनए होता है, इस वायरस के अंदर जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं, बल्कि वो क्या करता है, वो राइबोसोम्स या गोल्जी अपरेटस की मदद से जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है। राइबोसोम्स या गोल्जी अपरेटस की मदद से जो है वो क्या कर रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है या इनकी हेल्प ले रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच मॉलिक्यूल यू डोंट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन एचआईवी। देखें एचआईवी जो है इसमें आरएनए होगा, और आरएनए में हम जानते हैं कि आरएनए में थाइमीन नहीं होती बल्कि उसकी जगह यूरासिल होती है। तो थाइमीन जो है वो आपको एचआईवी में नहीं मिल सकता। नेक्स्ट हमारे पास है जो मम्स एंड मीसल्स हैं, ये किस वजह से होती है, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि मम्स एंड मीसल ये दोनों बीमारियां जो हैं ये बिलोंग करती हैं ग्रुप पैरामिक्सो वायरस से। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इसमें टाइफाइड जो है ये हमारे पास वायरल डिजीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जाम्पल ऑफ सफेरिकल वायरस। अच्छा पहले याद रखिएगा, हमने डियर स्टूडेंट्स एक हेलिकल वायरस पढ़ा जिसको हमने नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। अब वो हमसे पूछ रहा है सफेरिकल वायरस जो है वो कौन सा है। तो इसमें हमारे पास जो सफेरिकल वायरस है वो है जी CAMV, ये वाला जो वायरस है हमारे पास ये क्या है, सफेरिकल शेप जो है वो वायरस है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस आर हेपाटाइटिस बी वायरस। तो ये जो HBV जो वायरस है, HBV जो वायरस है ये कौन सा वायरस है, तो ये हमारे पास डीएनए एनवेलप्ड वायरस है। HBV वायरस जो है ये हमारे पास क्या है, डीएनए एनवेलप्ड वायरस, डीएनए एनवेलप्ड वायरस, ये ऑप्शन भी ठीक है। और डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनवेलप्ड वायरस, तो ये आप ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड का ऑप्शन नहीं है तो फिर सिंपल आप डीएनए भी यूज कर सकते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो इसमें पोलियो भी वायरल डिजीज है, मम्स अभी हमने ऊपर पढ़ा, रेबीज भी वायरस की वजह से है। तो यहाँ पर सारी की सारी हमारे पास क्या है, वायरल डिजीजेस हैं। पोलियो की बात करें तो ये पोलियो वायरस की वजह से होती है, पोलियो माइलिटिस भी इसको हम पढ़ते हैं। मम्स की अभी बात करें तो हमने ऊपर ही वायरस पढ़ा जिसको हम क्या कहते हैं, पैरामिक्सो वायरस से हम कहते हैं। रेबीज की अगर हम बात करें तो इसे हम रेबीज लाइजा वायरस जो है वो कहते हैं, रेबीज लाइजा वायरस। नेक्स्ट है हेपाटाइटिस ए वायरस जो है HAV, इसका जो जीनोम है वो क्या होता है, तो वो मुश्तमिल होता है जी RNA पर जो है वो मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल होता है, RNA पर जो है वो मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक लीवर डिजीज रिलेटेड टू। तो ये क्रोनिक लीवर डिजीज जो है ये हेपाटाइटिस सी में ही होती है, क्रोनिक लीवर डिजीज हेपाटाइटिस सी में होती है। व्हाट वायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स। तो कौन से सेल्स हैं जो वायरसेस हैं जो नॉर्मल सेल्स को भी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारे पास है ऑन्को वायरसेस। ऑन्को, ऑन्कोलॉजी से डियर स्टूडेंट लफज निकला, ऑन्कोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को। और इसके अंदर जो कैटेगरी हमारे पास डियर स्टूडेंट आती है तो वो रेट्रो वायरसेस की आती है। तो हो सकता है आपको ऑन्को वायरस की जगह रेट्रो वायरस का ऑप्शन दिया हो, तो ये भी आपके पास जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस आर द पोलियो वायरस। अब पोलियो जो है वायरसेस क्या है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये बेसिकली नेकेड वायरसेस होते हैं, नॉन एनवेलप्ड RNA वायरसेस होते हैं। विच वायरस काज द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपाटाइटिस। तो अल्टीमेटली जो सेकंड टाइप है उसकी हेपाटाइटिस बी जो है, इट इज द सेकंड मेजर कॉमन टाइप ऑफ हेपाटाइटिस। हाउ इज HIV वायरस ट्रांसमिटेड। तो HIV वायरस जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी होता है, मदर फीडिंग के जरिए भी होता है। सो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन के अंदर जो है वो मौजूद होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज हेपाटाइटिस डी आल्सो नोन एज। हेपाटाइटिस डी जो है, डी फॉर डेल्टा, इसको हम डेल्टा हेपाटाइटिस बी जो है वो कहते हैं। अब ये जो सीरम हेपाटाइटिस है, तो सीरम हेपाटाइटिस जो है ये इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, बैक्टीरियल हेपाटाइटिस नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास RNA वायरस इज एनवेलप्ड बाय, RNA वायरस इज एनवेलप्ड बाय विच वायरस। तो किस वायरस के अंदर जो RNA है वो एनवेलप्ड होता है, तो वो हमारे पास है जी
दैट इज एक्चुअली, वो हमारे पास कौन सा वायरस होगा, दैट विल बी अडीनो वायरस है, पॉक्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, और हमारे पास हर्पस वायरस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वायरस होगा डेट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको हम फ्लू वायरस भी कह सकते हैं, एक तरह से फ्लू वायरस भी हम इसको कह सकते हैं। ये आरएनए एनवेलप्ड जो है वो वायरस होता है, इट इज आरएनए एनवेलप्ड वायरस। नेक्स्ट जी आ जाते हैं हम, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैव एन एनवेलप, किस वायरस के अंदर जो है वो एनवेलप जो है वो मौजूद होता है, तो वो है हर्पस वायरस। हर्पस वायरस। स्मॉल पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है, तो स्मॉल पॉक्स जो है आरएनए एनवेलप्ड वायरस, डीएनए एनवेलप्ड वायरस की वजह से ये होता है, डीएनए एनवेलप्ड वायरस। अब इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको हमारा वन शॉट लेक्चर जो है वो लाजमी तैयार करना, उसमें ये तमाम ये जो हमने टाइप्स पढ़ी यहाँ पे, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सारे जो हैं एनवेलप्ड नॉन एनवेलप्ड, ये सारे जो हैं वो लेक्चर के अंदर कवर किए गए। सो अगर आप लेक्चर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो ये एमसीक्यूज आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। हाउ मेनी मालिक्यूल्स ऑफ आरएनए आर फाउंड इन एचआईवी, तो एचआईवी में हमने पढ़ा था दो आरएनए जो है वो मौजूद होते हैं। हाउ मेनी मालिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी दो होते हैं, हर आरएनए के पास अपना अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। पैरामिक्सो वायरस जो है ये हमने पढ़ा था मम्स एंड मीसल डिजीज का बायस जो है वो बनते हैं। फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एक्सेप्ट, तो मदरजा झेल में से कौन सा तरीका है जिसके जरिए एड्स जो है वो स्प्रेड नहीं होता, तो वो है जी हमारे पास, फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एक्सेप्ट, तो सेक्सुअल कांटेक्ट मदर फीडिंग के जरिए भी होता है, सिरिंजेस के जरिए भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी होता है। तो एचआईवी तो जो है वो इसकी कॉज है बेसिकली, ये तो वो वायरस है जो डिजीज काज कर रहा है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, एचआईवी इज अनकोटेड, एचआईवी की अनकोटिंग कहाँ पे होती है, अब अनकोटिंग जो है ना, जैसे ही वायरस एंटर होता है एचआईवी का, अगर डियर स्टूडेंट्स आपने लाइफ साइकिल तैयार किया हो हमारे वन शॉट लेक्चर से, तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है, पहले आकर वायरस अटैच होता है, अटैच होने के बाद वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, और जैसे ही वो पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म में एंटर होता है तो उसकी क्या होती है, अनकोटिंग होती है। तो अब मैंने वर्ड यूज किया जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में एंटर होता है, तो एचआईवी वायरस जो है उसकी अनकोटिंग कहाँ पर होती है, तो वो होती है जैसे ही वो वायरस होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होता है, तो वहां पे मौजूद एंजाइम्स उसकी अनकोटिंग का बायस जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है, ट्यूमर वायरसेस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज फाउल, रैबिट्स एंड कैट्स। तो ये कौन से जो है वो हमारे पास वायरसेस होते हैं, तो ये होते हैं आरएनए कंटेनिंग ऑन्को वायरसेस, जिसको आप रेट्रो वायरस का नाम भी दे सकते हैं, रेट्रो वायरसेस। नेक्स्ट है जी, मोस्ट ऑफ द वायरस रेट्रो वायरसेस कैन इन्फेक्ट, ज्यादातर जो रेट्रो वायरसेस हैं, याद रखिएगा जो रेट्रो वायरसेस हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो दे कैन इन्फेक्ट स्पेसिफिक सेल्स विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट, ये हर एरे गैरे सेल पर जो है वो अटैक नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उसी सेल पर अटैक करेंगे जिस पर इसके रिसेप्टर मौजूद होंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, देखिए डियर स्टूडेंट, जो ट्रांसक्रिप्शन, एक वर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से, डीएनए जो कि अल्टीमेटली डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और यही चीज अगर हम ऑपोजिट कर दें तो ये बन जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट किया जा रहा होगा किसके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यूज है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस आर काज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी, ये सारी की सारी इनमें से कौन सी हेपेटाइटिस की टाइप ऐसी है जो आरएनए पर जो है वो मुश्तमिल नहीं होती, तो वो हमारे पास है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये डीएनए वायरस पर जो है वो मुश्तमिल होती है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो हैं ये असल में क्या है, तो ये दोनों ही बेसिकली, स्मॉल पॉक्स हो या चिकन पॉक्स हो, ये दोनों ही बेसिकली वायरल डिजीज हैं। हेपेटाइटिस ए जो है उसकी ट्रांसमिशन किसके जरिए होती है, तो हेपेटाइटिस ए की जो ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उसके फीकल कांटेक्ट में आने से जो है वो ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एब्सेंट इन नेकेड वायरस। अब नेकेड वायरस का दूसरा नाम क्या होता है जी, नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो एनवेलप मौजूद नहीं होगा।
इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में हमने बताना है जी, ये कौन सा वायरस होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये बेसिकली हमारे पास आरएनए एनवेलप्ड वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। ये किसकी मदद से किया जाएगा? अल्टीमेटली रिवर्स आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होगा। ये दोनों ही बेसिकली सेम एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस हैं। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? तो हेपेटाइटिस में क्या होता है जी, सॉरी सॉरी, हेपेटाइटिस में क्या होता है जी, लीवर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज काज्ड बाय वायरस? तो कौन सी डिजीज है जो यहाँ पे वायरस की वजह से हो रही है? ये सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस से होने वाली बीमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ वायरल ओरिजिन? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वायरल ओरिजिन से कौन सी है, तो वो हमारे पास है जी 1 2 4 5, ये वाला ओरिजिन। वन जो वायरस से ओरिजिनेट हो रही, वन जो है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास ये टू है, और फिर हमारे पास जो है ये फोर वाला है, और ये जो है वो हमारे पास फाइव वाला है। यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, सो इसको आपने कवर कर लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियंस इन अर्ली 1980s इन यंग होमोसेक्सुअल मेल, दे शोड फॉलोइंग सिम्टम्स। तो उनके अंदर कुछ सिम्टम्स हमें बताई गई थी, जो कि एड्स के लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको बताई गई हैं। उनमें कौन सी सिम्टम नहीं थी? वो थी रेयर नमूनिया एंड सवेयर वास्कुलर कैंसर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज हॉलमार्क करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो ये जी इट चैलेंज सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हॉलमार्क का मतलब जो मेन पॉइंट है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजी में सेंट्रल डोगमा, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी आती है और ट्रांसलेशन भी आती है। अब वो कहता है जी इसके मुताबिक जो है वो डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनती है प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये सेंट्रल डॉगमा है। रिवर्स क्या है? इसका ऑपोजिट है। तो वो बेसिकली क्या कर रही है? सेंट्रल डॉगमा को एक तरह से क्या कर रही है? चैलेंज कर रही है। प्रायोन्स जो हैं ये पैथोजेंस होते हैं। ये किससे बने होते हैं? सिर्फ प्रोटीन से। याद रखिएगा, पी फॉर प्रायोन एंड पी फॉर प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन से ही बने होते हैं। रेट्रोवायरस का जीनोटिक मटेरियल क्या है? तो रेट्रोवायरसेस जो हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। इन सम वायरसेस आरएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ डीएनए, इंडिकेटिंग दैट आरएनए जो है कैन एक्ट टू ट्रांसफर हेरिडिटी। नेक्स्ट जी, लार्जेस्ट एनवेलप्ड वायरस जो है वो कौन सा है इनमें? तो हमारे पास जो है, जो लार्ज एनवेलप्ड वायरस है वो यहाँ पर हमारे पास होगा मम्स एंड मीसल्स। मम्स एंड मीसल्स, वैसे पॉक्स वायरसेस लार्ज होते हैं लेकिन एनवेलप्ड नहीं होते। फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरसेस? तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरसेस होते हैं, इनके बारे में क्या चीज दुरुस्त है? इनका डायमीटर 100 नैनोमीटर होता है। होस्ट की मेम्ब्रेन इन्वेलप करती है, स्फेरिकल शेप। ये सारे एचआईवी पर अप्लाई होते हैं, स्पाई नॉन इन्वेलप के। मोस्ट ऑफ द रेट्रोवायरसेस कैन इन्फेक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये स्पेसिफिक सेल्स पे ही अटैक करते हैं जिन पे स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे एचआईवी वायरस है, तो वो सिर्फ टी हेल्पर सेल पर ही जो है वो अटैक करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, डेट इज नोन एज CD4 रिसेप्टर का नाम हम उसको देते हैं। वंस बाउंड टू द सेल सरफेस, द वायरस मस्ट एंटर द, जैसे ही सेल की सरफेस के साथ वायरस अटैच हो जाएगा, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट मेन जो टारगेट होगा वो क्या होगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर जो है वो एंटर करना। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैरिड बाय रेट्रोवायरस इज द प्रोसेस बाय विच। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए की इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉपी किया जाता है डीएनए, मतलब आरएनए को कन्वर्ट किया जा रहा होता है डीएनए में। एड्स किस वजह से स्प्रेड होता है? तो एड्स जो है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन तमाम ऑप्शंस की वजह से एड्स जो है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है, वन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस इज दैट दे, जो मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो वायरस की क्या है? कि जो वायरसेस हैं हमारे पास, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। आरएनए पार्टिकल्स जो हैं ये सिम्टम्स काज करते हैं वायरल डिजीज की, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? डेट विल बी नोन एज वायराइड। ठीक है, आरएनए पार्टिकल्स याद रखिएगा। यहाँ पे ना वायरस में हम तीन टर्म्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्रायोन की, एक हम पढ़ते हैं वायराइड की,
और एक हम पढ़ते हैं वायरस की। तो ये जो प्रायोन्स होते हैं ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, जो वायराइड होते हैं ये सिर्फ आरएनए से बने होते हैं। तो प्रायोन को हम प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं और वायराइड को हम आरएनए पार्टिकल का नाम भी देते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आरएनए पार्टिकल कौन सा है बेसिकली जो डिजीज काज करते हैं, तो वो हमारे पास है वायराइड। प्रायोन्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रायोन्स क्या हैं, अभी हमने बात की थी, ये प्रोटीन्स होती हैं, इन्फेक्शन काज करती हैं। वायरस का जो एनवेलप होता है वो किससे बना होता है, तो वायरस का जो एनवेलप होता है वो प्रोटीन से भी बना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट से भी बना हो सकता है, वो लिपिड से भी बना हो सकता है। सो ये सारे के सारे ही बेसिकली आ जाएंगे, क्योंकि एनवेलप हमने पढ़ा, एनवेलप होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे ओरिजिन होता है इसका। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा उसमें लिपिड बाइलेयर भी होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, और आपने पढ़ा है स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होती हैं। तो जाहिर सी बात है जब एनवेलप यहीं से बनेगा तो अल्टीमेटली उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है वो मौजूद होंगी। नेक्स्ट है जी कैप्सिड, क्या होता है हमारे पास। तो कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का एक कवर होता है जो कि वायरस में कहाँ पाया जाता है, और उस अराउंड जीनेटिक मटेरियल, या आप कह लें उसके जीनोम के गिर्द जो है ये पाया जाता है। आरएनए रेट्रोवायरस में एक स्पेशल एंजाइम होता है जो क्या सिंथेसाइज करता है, तो वो अल्टीमेटली डीएनए को जो है वो सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और वो स्पेशल एंजाइम कौन सा वाला, वो हमने कई बार पढ़ लिया है पहले भी, वो हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो वो एंजाइम क्या कर रहा होता है बेसिकली, वो आरएनए से आगे चल के डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है, तो वो डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा होता है। Symptoms such as swollen lymph glands in neck, armpits, groin are found in which stage of AIDS? तो एड्स की हमने डियर स्टूडेंट 3 स्टेजेस पढ़ी थी, तो उसमें जो हमारे पास जो पहली स्टेज होती है ना जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं, इसके अंदर ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, जो फिर हम सेकंड स्टेज में जो है कुछ टाइम के लिए जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं। सेल्स इन डैश कैन बी इन्फेक्टेड बाय एचआईवी इन एडिशन टू लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स के अलावा वो जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं उनके अलावा और कौन से सेल्स हैं जो एचआईवी वायरस से जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। एचआईवी कांट बी ट्रांसमिटेड बाय ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के जरिए जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विच इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट, तो उसमें टेम्पलेट आरएनए ही होगा, वायरस का आरएनए पहली मर्तबा यूज होगा एज अ टेम्पलेट, देन उससे बनेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कैसे। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा वो सबसे पहले पहले ये टेम्पलेट के तौर पर यूज होगा, फिर ये टेम्पलेट के तौर पर यूज होगा, और अल्टीमेटली डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो बन सकेगा। नेक्स्ट है जी एच आई वी इन्फेक्ट एंड कॉज डिजीज इन, तो अल्टीमेटली ह्यूमंस में डिजीज काज करता है। हर्पस वायरस में जी कितने जो हैं वो कैप्सोमेर्स होते हैं, तो होते हैं जी 162। इसी तरह एक हमारे पास अडीनो वायरस भी होता है, उसमें 252 जो हैं वो कैप्सोमेर्स होते हैं। कैप्सोमेर्स क्या होते हैं, कैप्सिड के अंदर जो प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं उनको कैप्सोमेर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी इज क्रिटिकल फॉर सेल फ्यूजन प्रोसेस, सेल की फ्यूजन के लिए, तो वो हमारे पास है GP120, ये रिसेप्टर है वो जो हमने पढ़ा था GP120 GP140, ये स्पाइक बना रहा है। ठीक है, और यही बेसिकली फ्यूजन में हेल्प करता है, होस्ट सेल के साथ जुड़ने में मदद देता है। विच इज डिराइव फ्रॉम होस्ट सेल, तो कौन सी शय यहाँ पर होस्ट सेल से बन रही होती, तो एनवेलप जो है वो होस्ट सेल से जो है वो बन रहा होता है। विच वन इज फॉल्स अबाउट एड्स, एचआईवी की वजह से हो रही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, होस्ट स्पेसिफिक, बी लिम्फोसाइट नहीं होते बल्कि टी लिम्फोसाइट होते हैं। एंजाइम्स यूज टू इनकॉर्पोरेट वायरल डीएनए इनटू, वो कौन सा एंजाइम है जो वायरस के डीएनए को होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने एचआईवी वायरस में पढ़ा था इंटीग्रेज, ये इंटीग्रेट करेगा, जोड़ने का काम करेगा। वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है, ये वायरसेस की करेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है वायरस विच हैज कैंसर काजिंग जीन, तो ओनको, ओनको का मतलब ही बेसिकली ऑन्कोलॉजी से लफज निकला है, इसका मतलब होता है कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन ऑल वायरसेस, तो वायरसेस में प्रोटीन जो है, क्योंकि वायरसेस में कैप्सिड तो होगा ही होगा, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन लाजमी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ वायरस सर्व्स एज मैसेंजर आरएनए, तो वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए।
नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एड्स। तो ये सारी की सारी ही बेसिकली सिम्टम्स हैं एड्स की। ओनको वायरसेस क्या होते हैं, तो ओनको वायरसेस जो हैं ये आइकोसा हेड्रल होते हैं, आइकोसा हेड्रल होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज इज मोस्टली। तो बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज। खैर ये हमारे इस करंट जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन आपने डियर स्टूडेंट अपने सिलेबस के अंदर जो है वो पढ़ा होगा एफएससी सिलेबस में कि इसमें जी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो हेड के अंदर जो है वो मौजूद होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फेज कैन एग्जिट हार्मलेसली। तो वो बैक्टीरियोफेज जिसमें बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होता उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो कौन सा सेल है जो एचआईवी वायरस से जो है वो इन्फेक्ट होता है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है जी, वो एक्चुअली में हमारे पास टी लिम्फोसाइट सेल होता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो। टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, तो वो हमने पढ़ा था स्टेनले, वो साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा वायरस को जो है वो क्रिस्टलाइज किया था। पार्वो वायरस का साइज क्या होता है, तो पार्वो का 20 नैनोमीटर होता है जी। विच स्ट्रक्चर हेल्प वायरस टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल। तो अल्टीमेटली उस वायरस के सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं, जिसको जो कि हम एचआईवी में भी बात कर रहे थे, जो GP120 GP140 पर मुश्तमिल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फीचर ऑफ अ वायरस। लिविंग फीचर कौन सा है वायरस के अंदर, तो वो यही है कि जी ये क्या कर सकते हैं जी, ये एच यूवी रेज पड़ने पर ये भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस जो है वो इनमें कौन सा है, तो एचआईवी ही है। ठीक है, कैंसर कॉजिंग में हेल्प करता है, ये एड्स का बायस बनता है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीसिस। तो हमने पढ़ा था हेपाटाइटिस ए फीकल कॉन्टेक्ट की वजह से अच्छा जो है वो इन्फेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इट इज अ माइल्ड शॉर्ट टर्म एंड लेस विरुलेंट डिजीज। तो वो हमारे पास कौन सी है, अगेन हमारे पास यहाँ पर हेपेटाइटिस ए है। अच्छा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने ये जो हमने कहा कि जी कौन सी फीकल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होती है हेपेटाइटिस ए, उसमें मुझे ई भी जो है वो लग रहा है, तो काइंडली इसको जरा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी स्टूडेंट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड हमारे पास वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की भी अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की भी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन जो मेन है हमारे पास वो हेपेटाइटिस बी है। व्हेन वायरल डीएनए हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरिया क्रोमोसोम इट इज नोन एज। जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है तो फिर हम उसको क्या नाम देते हैं जी, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में एंटर हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रोफेज। और अगर एचआईवी वायरस से एंटर होगा तो उसको हम कहेंगे प्रो वायरस, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट है सम टाइम वायरल डीएनए गेट डीटैच फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम, ये प्रोसेस कहलाता है दैट इज नोन एज इंडक्शन, इसको हम कहते हैं इंडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस काज कैंसर इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कैंसर कौन काज करता है जी, वो हमारे पास है राउस सार्कोमा। ये जो सार्कोमा है ना, ये कैंसर के लिए टर्म यूज होती है, सार्कोमा कैंसर। इट इज कास्ड बाय एनवेलप्ड आरएनए वायरस इन्फ्लुएंजा। इट इज हाईली कंटेजियस वाइड स्प्रेड एंड सेल्डम फतल। तो ये जो हमारे पास बेसिकली जो मीसल्स हैं, खसरा भी जिसको हम कहते हैं, ये कंटेजियस होती है लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती। स्मॉलेस्ट नोन वायरस कौन सा है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, पोलियो वायरस जो है हमारे पास दिए गए ऑप्शंस में। एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन इन 1980s इन यंग होमोसेक्सुअल मेल्स। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही एमसीक्यूज था, जस्ट टेक्स्ट बुक की जो है वो लाइन ली गई है। सेल्स इन डैश कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। तो हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एचआईवी जो है याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, टी सेल्स के अलावा लिम्फोसाइट्स के अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इट इज एज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, तो अल्टीमेटली वो हेपाटाइटिस है। एंड एंटीवायरल ड्रग स्पेसिफिकली मॉडिफाइड वायरल रिसेप्टर्स ऑन अ यूकैरियोटिक होस्ट सेल। हाउ माइट दिस अफेक्ट द वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो वो किस तरह उसको साइकिल को अफेक्ट कर सकती है। इट वुड प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम अटैचिंग टू द सेल। जाहिर सी बात है वो एंटीवायरल ड्रग क्या करेगी, जो होस्ट सेल होगा उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उनको क्या कर देगी, चेंज कर देगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, जो वायरस है वो होस्ट सेल के साथ अटैच ही नहीं हो पाएगा। अटैच होने के बाद ही वायरस सेल के अंदर एंटर होगा, देन वो अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो कर सकेगा। तो जब वो अटैच ही नहीं होगा तो वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकेगा। वायरसेस हैव, कौन सा वायरस है जिसमें पॉलीहेड्रल कैप्सिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स उसके हर वर्टेक्स पे होते हैं, तो वो होता है अडीनो वायरस।
द फर्स्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरसेस वर प्रोवाइडेड बाय, तो वो दिया था आइवानोस्की ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस काज कैंसर इन, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, राउ सार्कोमा है जी हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इट इज एन एंशियंट डिजीज, और ये बेसिकली हमारे पास सिंपल टेक्स्ट बुक की लाइन ली गई है, पंजाब टेक्स्ट बुक से, स्मॉल पॉक्स है। मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज अकर इन द माउथ ऑन द लिप्स, तो ये हमारे पास है हर्पस सिंप्लेक्स है। और नेक्स्ट हमारे पास है रेब्डो वायरस, जो है ये कौन सा वायरस है, ये भी आपने याद रखना है, तो ये बुलेट शेप जो है वो वायरस होता है, रेप्टो वायरस जो है ये बुलेट शेप जो है वो वायरस होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो एमसीक्यूज थे जो कि एमडी कैट एमसीक्यूज में आ चुके हैं। सो पहले आप वन शॉट लेक्चर तैयार कीजिएगा, उसमें जो सिंगल डबल स्टैंडर्ड वगैरह जो हैं या टेबल्स की शक्ल में दिए गए हैं वहां पे आप इनको तैयार करेंगे, तो आपसे ये एमसीक्यूज जो हैं वो डियर स्टूडेंट आप आसानी जो है वो सॉल्व कर सकेंगे।